Very good afternoon, boys and girls. Welcome to yet another session of CA Foundation Law. CA Foundation के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वाले सेशन में हम अब लास्ट सेट ऑफ डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट सेट ऑफ डिस्कशन में हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है जो हमें अभी यहां पर पूरा करना है। सो लेट्स वाइंड अप द डिस्कशन ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट विद द फ्रेश यूनिट। कल मैंने आपको मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर बताया। यस, कल मैंने आपको मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर बताया। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफर में एक मोड दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय नोटिस, ये वाला पॉइंट रह चुका है। पहला वाला मोड रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय नोटिस ये पेंडिंग है, उसे पेंडिंग रखते हैं। आज पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये समझेंगे। उसके बाद रिवोकेशन जब है तब मैं आपको उसको बाय नोटिस वाला पॉइंट सिखा दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द कोर पार्ट ऑफ डिस्कशन। सी, वी हैव अंडरस्टूड what is proposal or what is offer, what are the essentials of a valid offer. We have understood what is acceptance. We have also understood what are the essentials of valid acceptance. Proposal, when accepted, becomes a promise. Promise and set of promises forming the consideration for each other is called as a contract. Agreement, agreement enforceable by law is कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन बुक पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? मॉड्यूल पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ो पढ़ो। अगर मॉड्यूल पढ़ोगे तो ठीक है, बाद में क्या पढ़े समझ में नहीं आया ऐसा बोलने के लिए कोई मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, ठीक है? सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन टुडे इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। We have seen एक वैलिड ऑफर, एक वैलिड एक्सेप्टेंस वही होता है जो कम्युनिकेट किया जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? Ajmera wanted to sell his bike to Vishnu, but he never made or communicated his offer to Vishnu. Will it be considered as a valid offer? Will it be considered as a valid offer? Okay, Ajmera made an offer. He communicated his offer to Vishnu. Vishnu wanted to accept the offer, but Vishnu never communicated his acceptance. Do you think it is a valid acceptance? To form a valid offer, to form a valid acceptance, what is required is communication of offer and acceptance. Now let us learn and see when is communication of offer or communication of acceptance complete. अब हम ये देखते हैं communication of offer और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कब कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस आर वन ऑफ द इसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस आर वन ऑफ द इसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ तो ही वो एक वैलिड ऑफर होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। एक वैलिड ऑफर, एक वैलिड एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बनता है, एग्रीमेंट बनता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज फेस टू फेस, द टाइम ऑफ द ऑफर इज नॉट इंपॉर्टेंट एज बोथ आर मेड साइमल्टेनियसली। सी, विष्णु एंड Ajmera meet at coffee lounge. They were sitting and having coffee. While having coffee, Ajmera made an offer to sell his bike for rupees 30,000 to Vishnu, and Vishnu accepted that offer. Now, both the parties are sitting in front of each other and communicating the offer and acceptance. So, understanding the time of acceptance, understanding the time of communication of offer is not a big task when the entire offer and acceptance is given face to face. The difficulty arises when the parties to the contract communicate indirectly. जब दोनों भी पार्टीज में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इनडायरेक्टली होता है
तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट में डिफिकल्टी अराइज होती है। तब समझना जरूरी है व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट एंड व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। आमने सामने हो तो डायरेक्ट है, लेकिन मेल पर भेजा है तो मैंने कल बताया था अजमेरा ने मेल भेजा है लेकिन विष्णु ने पढ़ा नहीं, सो इट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। इज इट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? नो। इज इट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? नो। विष्णु ने एक्सेप्ट किया है, विष्णु ने एक्सेप्ट किया है, विष्णु ने एक्सेप्टेंस भेज दिया है मेल से, लेकिन मेल पढ़ा नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। कल क्वेश्चन पूछ रहे थे आप कि सर विष्णु ने एक्सेप्टेंस तो दे दिया, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं हुआ क्योंकि अजमेरा ने एक्सेप्टेंस का मेल नहीं पढ़ा। कल हमने डेफिनेशन में देखा था एक्सेप्टेंस के, एक्सेप्टेंस इज लाइक अ मैच स्टिक टू द गन पाउडर। एक बार 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्टेंस विष्णु ने दे दिया, अग्रीमेंट वही हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अजमेरा को हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे अग्रीमेंट की वैलिडिटी पे फर्क नहीं पड़ता। The Indian Contract Act 1872 give lot of importance to time element of deciding whether the offer and acceptance is complete. Indian Contract Act के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कंप्लीट है या नहीं है, इसे वेरीफाई करने के लिए टाइम को काफी महत्व या इंपॉर्टेंस दिया गया है। ऐसा क्यों, तो हम देखेंगे। जब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या वो चीज सही तरह से कम्युनिकेट हुई है या नहीं हुई है, यह जानना भी जरूरी है। लेट्स से पीयूष ने जो उसका ऑफर है वो पोस्ट के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा पोस्ट से भेज दिया, वो पोस्ट और वो चिट्ठी कभी विष्णु तक पहुंची ही नहीं। कैन यू से देयर इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? कैन यू से देयर इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? आई और इसके नीचे जो समझो घर के बाहर जो पोस्ट का जो डब्बा था उसमें पड़ी रही, इसने कभी वहां से लेटर निकाला ही नहीं और कभी लेटर पढ़ा ही नहीं। डू यू थिंक देयर इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? इसीलिए टाइम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस is really important to understand an agreement or validity of an agreement. So first point we need to understand is communication of offer. When is communication of offer complete? As per section 4 of the Indian Contract Act 1872, the communication of the offer is complete. क्या बोला है? The communication of the offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Who makes the offer? Offerer. To whom it is made? Offeree. Who makes the offer? Proposer. To whom it is made? Proposee. आया ना? Now, Bhale is making a proposal or offer to Katrina, where the offer states he wants to marry Katrina. Will you marry me? Now this is an offer. Until and unless Katrina knows about the offer, she can't accept or reject same. उसका एक्सेप्टेंस वो तभी कन्वे कर पाएगी जब भाले का प्रपोजल उसे पता होगा। भाले का प्रपोजल ही पता नहीं तो कटरीना का खा बोलेगी ना बोलेगी? बात समझ में आ रही है मेरी? आया ना? अजमेरा proposes or offers to sell his bike, but this offer was never communicated to Vishnu. He wrote a mail, but Vishnu never read the mail. He sent a text, but Vishnu never read the text. He sent a telegram, he never read the telegram. He sent the offer by post, he never read the letter. Do you think the offeree had the knowledge of the offer? इन सभी इंस्टेंसेस में क्या आपको लगता है विष्णु had the knowledge of the offer? Yes or no? As he does not possess the knowledge of the offer, how can we say the communication of offer is complete? Only when Vishnu reads the telegram, only when Vishnu reads the mail, only when Vishnu reads the text, only when Vishnu reads the letter which is sent by post, then and then only the communication of offer will be complete. When is communication of offer complete? Communication of offer is complete when the offeree gets the knowledge about the offer, or when the offer is communicated. Offer is communicated when the offeree has the knowledge of the offer. Are you getting my point? Same wise, communication of acceptance. When is communication of acceptance complete? When the offerer will have knowledge of the acceptance. Are you getting my point? यहां देखो, 1 जनवरी 2020 को अजमेरा जी ने अपना लेटर ऑफ ऑफर विष्णु को सेंड किया,
और वो 10 जनवरी 2020 को विष्णु को वो लेटर पोस्ट से मिल गया, वो उसने ले लिया, उससे खोल लिया, उससे पढ़ लिया. सो व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? इज इट कंप्लीट ऑन 1st of January और इज इट कंप्लीट ऑन 10th of January? इसने ऑफर लेटर कब डाल दिया? 1 तारीख को. तो आज मेरा बोल रहा है कि मेरा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया. इज ही करेक्ट? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द ऑफरी कम्स टू नॉलेज अबाउट द ऑफर. विष्णु को लेटर कब मिल रहा है? 10 तारीख को. वो कब पढ़ रहा है? 10 तारीख को. सो व्हेन डज विष्णु हैव द नॉलेज अबाउट द ऑफर? ऑन 10. सो व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? ऑन 10th of January 2020. Are we okay? Are we okay? Next scenario. अजमेरा जी ने चिट्ठी भेजी 1 जनवरी 2020 को. The letter was sent by post on 1st of January 2020. It reached Vishnu on 10th of January 2020, but it was read by Vishnu on 12th of January 2020. पोस्ट से चिट्ठी तो आ गई, लेकिन चिट्ठी रश्मिका ने उठाकर कहीं रख दिया और बाद में रश्मिका 2 दिन बाद याद आया, अरे तुम्हारी कोई चिट्ठी आई थी. बोले विष्णु, ये तुम्हारा कोई लेटर आया है, इसे देख लो. और वो लेटर 12 तारीख को विष्णु के हाथ में लगा और फिर बाद में 12 तारीख को विष्णु ने वो लेटर पढ़ लिया. अब बताओ व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? 12 तारीख. व्हेन द ऑफरी गेट्स द नॉलेज अबाउट द ऑफर, दैट इज 12th of January. Is communication of offer clear? Is communication of offer clear? Communication of offer is complete when the offeree comes to knowledge or gets the knowledge about the offer. Are we okay? Are we okay? Next, communication of acceptance. अगला पॉइंट क्या है? Communication of acceptance. Section 3 of the Indian Contract Act 1872 describes 2 mode of communication of acceptance: by any act or by omission. By act or by omission. By act and by action or by omission, that is by doing something or without doing something, intending thereby to communicate the other, which has the effect of communicating it to other. और ये act और omission कुछ इस हिसाब से किया गया है ताकि सामने वाले पार्टी को उनका acceptance communicate हो गया है. Now communication of acceptance by act. How is communication of acceptance completed by an act? This includes communication of acceptance by expression. Expression is either oral or expression is either written. आपका जो acceptance है either वो orally दिया है, either वो written में दिया है. अगर आपने orally या written दिया है तो your offer is communicated by an act. Your offer is communicated by an act. पहला पॉइंट ओके. दूसरा पॉइंट, written communication includes telegram, letters, fax, emails and even advertisement. And even advertisement. So simple में communication by act 2 तरीके से हो सकता है. Either it is orally or either it is in written format. And written communication of acceptance can be given by a letter, can be given by a telegram, can be given by fax, or even can be given by emails or even advertisement. Are we okay? Are we okay? Are we okay? Communication of acceptance by advertisement का कोई एग्जाम्पल बता सकता है? आप एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ऑफर कर रहे हो, ठीक है, that is a general offer which we make, or specific offer can also be by an advertisement. But can you think of an example where acceptance is given by an advertisement? एखादा प्लेअर असेल आणि त्याला दुसऱ्याशी फायटिंग मिक्स हे झालं तर ते एक्सेप्टन्स हे करतात. यस. क्या क्वेश्चन नहीं समझा? देखो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल,
Carbolic Smoke Ball wanted to make their offer. They made their offer through an advertisement in a newspaper, and that offer is considered as general offer. Okay. Now Bhale wants to marry Katrina. He wants to make an offer to Katrina. He gave an advertisement in newspaper. Katrina, I want to marry you. तो न्यूज़पेपर जब कटरीना पड़ेगी, that is communication of offer by advertisement. Now tell me example of communication of acceptance through an advertisement. हाँ हाँ, वैसा भी हो सकता है. अब जैसे भाले एडवर्टाइजमेंट दे रहा है वैसे कटरीना भी दे सकती है ना. जैसे भाले दे रहा है वैसे कटरीना भी दे सकती है ना. लेकिन हंसी मजाक छोड़ो, आपको एक कॉमन एग्जांपल बताता हूं. जब हम मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत से सेक्शन में जाहीर प्रकटन किंवा जाहीर नोटीस असते. जाहीर नोटीस, राइट. नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने से पहले हम एक पब्लिक नोटिस इश्यू करते हैं, ज्याला आपण म्हणतो जाहीर नोटीस. जाहीर नोटीस को इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिक नोटिस. समझ लो, देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन मी एंड विष्णु वेयर I have promised to pay 50 lakh rupees to Vishnu and Vishnu has promised to sell his house to me. Okay. Now Vishnu has made an offer for selling his house for 50 lakhs. I have accepted the offer, but I want to be clear about the title of the house. So मैं क्या करता हूं, एक पब्लिक नोटिस एडवर्टाइजमेंट में डालता हूं कि ये नंबर प्रॉपर्टी, ये प्लॉट, ये घर विष्णु जादव ने मुझे बेचने के लिए ऑफर किया है. ये वाला घर मैं खरीदने के लिए तैयार हूं और ये ऑफर मुझे एक्सेप्टेड है. ये जाहिर नोटिस, ये पब्लिक नोटिस इसलिए दिया जा रहा है ताकि कोई संबंधित व्यक्ति अगर इस प्रॉपर्टी या संपत्ति पे अपना दावा या अपना हक जताता है तो वो इस समय सीमा के अंदर हमें कांटेक्ट या संपर्क करे. अगर कोई भी व्यक्ति इस समय सीमा के अंदर हमें संपर्क नहीं करता तो हमारा ये दिया हुआ एक्सेप्टेंस पूरा होगा और ये एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. ऐसा वो जाहिर नोटिस में होता है. अब मैंने एक्सेप्टेंस तो है लेकिन उस एक्सेप्टेंस को मैंने एडवर्टाइजमेंट में डाला है, राइट. जाहिर नोटिस जला अपन म्हणतो. कभी देखो, अभी न्यूज़पेपर आज जाकर खोलना, पब्लिक नोटिस या जाहिर नोटिस कोई प्रॉपर्टी की रहती है, वो देता रहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं. अगर किसी का भी ये ऐसा नॉर्मली क्यों किया करते हैं, लेट से विष्णु का जो घर है इसके अंदर कुछ हिस्सा गणेश का है तो गणेश दावा कर सकता है, बाद में प्रॉब्लम नहीं आना. एक्सेप्टेंस तो मैं दे रहा हूं लेकिन बाद में मुझे प्रॉब्लम नहीं आना, इसीलिए नॉर्मली हम ऐसा देते हैं. सो ये जो एक्सेप्टेंस के लिए जो पब्लिक नोटिस मैंने दी है, इट इज एन एक्सेप्टेंस विच इज गिवन बाय एडवर्टाइजमेंट. इट इज एक्सेप्टेंस विच इज गिवन बाय एडवर्टाइजमेंट. सो communication by act may be either oral or either may be written. Either may be oral or either may be written. Are we okay? Next, communication by omission. Omission is conveyed by conduct or forbearance on the part of the person to convey his willingness or assent. Silence cannot be treated as communication by omission. Now, omission, omit to do something, omit to do something will also be considered as acceptance of the offer. जैसे भाले promise to pay तारे 5 लाख रुपीज if he does not propose Katrina on Valentine's Day. 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के ऊपर भाले अगर कटरीना को प्रपोज नहीं करता है तो उसके बदले में, सॉरी, तारे अगर प्रपोज नहीं करता है तो उसके बदले में भाले उसको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है. नाउ तारे गिव्स हिज एक्सेप्टेंस and he does not propose Katrina on 14th of February. Now he is omitting to propose Katrina. Now he is omitting to propose Katrina on 14th of Feb. This is acceptance by omission. This is acceptance by omission. तो भाले वहां पर जो प्रस्ताव रखता है, तारे बोलता है ठीक है, I agree that I will not propose Katrina on 14th of Feb. When he accepts that he will not do it, then it is an acceptance by omission. लेकिन तारे अगर चुप बैठा है, हाँ भी नहीं बोल रहा, ना भी नहीं बोल रहा, उसकी सहमति भी नहीं जता रहा,
तो ऐसे सिनारी में उसका साइलेंस एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन नहीं कंसीडर किया जा सकता। भाले ने प्रस्ताव क्या रखा है? एक्ट ऑफ एब्स्टेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। द पर्सन हु स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग हैज टू एक्सेप्ट दैट ओके I will not do this particular thing. Are you getting my point? Are you getting my point? अगर जो व्यक्ति ऑफरी चुप बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा, तो उसे हम एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन नहीं करते या कहते। एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन तभी कहा जाएगा जब कुछ कर नहीं करने का एक्सेप्टेंस वो अपने एक्ट के द्वारा हमें बता रहा है कि ठीक है मैं, या फिर बोल रहा है बाय ओरल वर्ड्स और बाय एक्शन ही सेज ओके आई विल नॉट प्रपोज कटरीना, ओके हमारा एक एग्जाम था आई विल नॉट फाइल द टेंडर। जब ये चीज का एक्सेप्टेंस दे रहा है, दिस इज एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। एक्सेप्टिंग ऑफ नॉट डूइंग समथिंग इज एन एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। अभी ओके, लेकिन एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन इज नॉट साइलेंस। कुछ बोल ही नहीं रहे तारे, ये भी नहीं बोल रहा कि मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोल रहा, बस चुप बैठा है। His silence is not acceptance by omission. Are you getting my point? Next, communication by conduct. Julie and PMT. PMT offering their services by stopping at the FC Road bus stand. Julie getting into the bus stand, not speaking anything, not writing anything, right? And this is not also communication by omission. कम्युनिकेशन बाय ओमिशन में कुछ नहीं करने का रहता, लेकिन यहां तुम बस में बैठ रहे हो, बस पकड़ रहे हो, सो यू आर डूइंग समथिंग। दिस एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कम्युनिकेशन बाय एक्शन। जैसे स्नेहल को यहां से घर जाना है, उसके पास साइकिल नहीं है, वो जाकर वहां फ्लाईओवर के पास खड़ी रही, एक रिक्शा वाला सामने आता रुकता है, और फिर उसके अंदर जब स्नेहल बैठ जाती है तो इसका मतलब देयर इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, देयर इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। एफसी रोड पे हमारी जूली बस स्टॉप पे खड़ी है, उसे स्वारगेट जाना है, स्वारगेट पर बस आ गई, स्वारगेट पे बस आते ही हमारा जूली उसमें बैठ गया, और जैसे ही बैठ गया दिस इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। कैन दिस बी एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन? कैन दिस बी एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन? नहीं। एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन मीन्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। यहां तो वो कुछ कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब कभी भी वी एक्सेप्ट टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, सच एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। लेकिन उसके लिए भी आपको अपने हां भरना पड़ता है कि ठीक है मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर आप चुप बैठे हो तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Now, when is communication of acceptance complete? देखो, communication of acceptance. What I am telling you? Communication of acceptance has two different forms. Communication of acceptance is complete as against the offerer on a different time, and as against the offeree at a different time. Time has very much importance in contract. Now I'll show you how. Ajmera sent a letter of offer on 1st of January 2021. He sent his offer to sell his bike to Vishnu by letter or post, which reached Vishnu on 10th of January 2021. My first question is, when is communication of offer complete? Let's say that reached on 10th of Jan and that is also read by Vishnu on 10th of Jan. So when is communication of offer complete? On 10th of Jan. ये ऑफर उसने पढ़ लिया। ये ऑफर पढ़ने के बाद उसने पहले दिन 10 तारीख को पूरा सोच लिया क्या करना है, लेना है नहीं लेना है, लेकिन 11 तारीख को उसने मन बना लिया कि मुझे ये गाड़ी लेना है। So he posted his acceptance by a letter
on 11th of January 2021. This letter of acceptance reached Ajmera on 15th of January 2021. So listen carefully. When is communication of acceptance complete for Ajmera? 15th of January 2021. That is when the offerer is communicated the acceptance, or when the offerer gets the knowledge about the acceptance. मेरा क्वेश्चन क्या था, इधर ध्यान दो. मेरा क्वेश्चन क्या था? When is communication of offer complete for Ajmera? अजमेरा बोला ना मैं. एक सेकंड रुको. When is communication of offer complete? 10th of January 2021. When is communication of acceptance? When is communication of acceptance complete for Ishnu? When is communication of offer complete for Ishnu? See, now communication of offer has to be complete for Vishnu, communication of offer has to be complete for Ajmera. अब मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं, when is communication of acceptance complete for Ishnu? एक सेकंड मैं तारीख बोलता हूं, वो तारीख में से बोलो. किसको 1 तारीख लगता है क्या? नहीं ना. एक्सेप्टेंस ऑफर के पहले दे सकते क्या? नहीं. ठीक है, चलो 1 तारीख तो नहीं है. सेकंड डेट इज 10th of January 2021. कितना को लगता है 10th of January? हाथ ऊपर करो. रेज योर हैंड अच्छे से. 1 2 3. कितनों को लगता है 11 जनवरी 2021? 11 तारीख फॉर विष्णु पूछा मैं. When is communication of acceptance complete for Vishnu? Communication of offer complete for Vishnu 11. ओके 1 2 ऊपर हाथ करो रे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी है. ओके आप में से कितनों को लगता है communication of acceptance is complete for Vishnu on 15th of January 2021? Raise your hand clearly. For Vishnu I am telling. इतनी देर से तो आपने अभी तक हाथ ही नहीं उठाया. कब है? हाँ ऊपर हाथ करो. All you are correct. Communication of acceptance. देखो एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? एक मिनट, एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? Who is giving acceptance? Vishnu is giving acceptance. Okay. इसने ऑफर एक्सेप्ट कब किया? अच्छा मैंने आपको क्या बोला? कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन द पर्सन टू हुम कम्युनिकेशन इज मेड हैज द नॉलेज. 11 तारीख को विष्णु ने खाली लेटर भेजा है अपने एक्सेप्टेंस का. क्या 11 तारीख को लेटर अजमेरा को मिला? क्या अजमेरा को लेटर कब मिला है? 15 तारीख को. उसने 15 तारीख को लेटर लेकर ओपन किया और 15 तारीख को एक्सेप्टेंस पढ़ा. तो अजमेरा को एक्सेप्टेंस का नॉलेज कितनी तारीख को आया? कितने तारीख को आया? कितने तारीख को आया? कितने तारीख को आया? समझे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर द ऑफरी. इज कंप्लीट फॉर द ऑफरी when it comes to the knowledge of the offerer.
जैसे ऑफर में क्या देखा था हमने, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट फॉर द ऑफरर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफरी. इन द सेम वे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट फॉर द ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर. यानी जब वो लेटर अजमेरा को पहुंचेगा, अजमेरा उसको पढ़ेगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है 15 जनवरी 2021. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो तुम्हारे डाउट थे किरण के, हर्षदा के, कि सर विष्णु ने कल गाड़ी का मेल तो भेज दिया, अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया, एक्सेप्टेंस का मेल अजमेरा ने पढ़ा नहीं, तो वो अग्रीमेंट ही कैसा हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ, है ना? ठीक है ना, बरोबर ना? ये तुम्हारा सवाल था, याद आया सबको? इन दोनों ने मुझे कल क्या बोला था? अजमेरा ने मेल भेजा, मेल फिर विष्णु ने पढ़ लिया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया. अजमेरा का ऑफर पढ़ने के बाद 48 आवर्स के अंदर मेल लिख लिया. किसने? विष्णु ने. एक्सेप्टेंस का मेल किसे भेज दिया? अजमेरा को. अजमेरा ने एक्सेप्टेंस का मेल पढ़ा ही नहीं. सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. सर जब नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है तो फिर एग्रीमेंट कैसा है? क्योंकि वैलिड एक्सेप्टेंस वो नहीं है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ऐसा आपका सवाल था. अभी मेरी बात समझो. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट फॉर द ऑफरर एंड डिफरेंट फॉर द ऑफरी. Communication of the acceptance is complete for the offeree the time when it is communicated to the offerer. ऑफरी कौन है हमारा? विष्णु. इसने लेटर ऑफ कम्युनिकेशन कितने तारीख को भेजा है? 11 जनवरी, बरोबर. वो कम्युनिकेट कितने तारीख को हुआ है? नॉलेज में कब आया? अजमेरा के 15. सो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस is complete for Vishnu or offeree on 15th of January 2020. But offer when accepted becomes a promise, promise becomes an agreement, agreement enforceable by law becomes a contract. What is acceptance? Acceptance is a matchstick to the train of gunpowder, है ना? Acceptance एक बार दे दिया मतलब डिस्क्या हूं, बंदूक से गोली निकल गई, वापस आ सकती है क्या? नहीं. माय डियर फ्रेंड्स, वन मोर पॉइंट. पूरे कान खुले रखो, आंखें खुली रखो और सुनो. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट फॉर द ऑफरर. कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस फॉर द ऑफरर. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द ऑफरर. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द ऑफरर. हमारा ऑफरर कौन है? Ajmera, who offers to sell his bike. Communication of the offer, communication of the acceptance. Communication of the acceptance is complete for the offerer when the acceptance is put in course to be communicated by the offeree and it is out of his control. जैसे ही अपना एक्सेप्टेंस का लेटर उसने पोस्ट में पोस्ट कर दिया. क्या पोस्ट में पोस्ट किया गया लेटर वापस पोस्ट ऑफिस में से निकाल के ला सकते क्या? आप ला सकते क्या? यानी जैसे ही उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, इट इज आउट ऑफ द पावर्स ऑफ द विष्णु टू विड्रॉ सेम. यस और नो? यस और नो? अब देखो, ऑफर का कम्युनिकेशन इसको हो गया मेल के द्वारा. मेल इसने पढ़ लिया. मेल पढ़ने के बाद इसने एक्सेप्टेंस अपना एक मेल ड्राफ्ट किया और सेंड बटन दबा दिया. जैसे ही मेल सेंड हो गया, जैसे ही मेल सेंड हो गया, अब मुझे बोलो एक्सेप्टेंस जो विष्णु को देना था वो पूरा हो गया? पूरा हो गया. क्या विष्णु सेंड किए गए मेल को वापस से बुला सकता है क्या? बुला सकता है क्या? बुला सकता है क्या? सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर द ऑफरर. इज कंप्लीट फॉर द ऑफरर when the acceptance given by the offeree is put in course to be communicated and out of the power of the offeree to withdraw same. So एक अग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर शुड बी
एक्सेप्टेड। और ऑफर किसने किया है? अजमेरा ने। अजमेरा के लिए एक्सेप्टेंस पूरा कब हो जाएगा? जैसे ही मेल सेंड हो गया। जैसे ही मेल सेंड हो गया, अजमेरा के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया और इमीडिएटली क्या बन गया? अग्रीमेंट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द ऑफरी हैज नो रिलेवेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Communication of acceptance for Vishnu will be complete when Ajmera reads the mail. But for contract, communication of acceptance is compulsorily seen only with the view of the offerer. अजमेरा के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब है? जब विष्णु ने मेल सेंड कर दिया। क्योंकि एक बार अपना एक्सेप्टेंस सेंड कर दिया मेल के द्वारा, क्या विष्णु से विड्रॉ कर सकता है? जैसे ही विष्णु ने सेंड का मेल कर दिया, सेंड हो गया, जैसे ही वो सेंट मेल के अंदर आ गया, इमीडिएटली एक्सेप्टेंस विष्णु ने दे दिया। और जैसे ही सेंड मेल में मेल आ गया तो अजमेरा के इनबॉक्स में वो आ जाएगा। जैसे ही यहां से सेंड हो गया, अजमेरा के लिए इस ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया। और ऑफर को एक बार एक्सेप्टेंस मिल गया तो इमीडिएटली वो एक बाइंडिंग हो जाती है और वो अग्रीमेंट के बनकर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अजमेरा ये नहीं बोल सकता कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट फॉर विष्णु। कोर्ट क्या बोलती? बेटा तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक अग्रीमेंट लगता है। अग्रीमेंट बनाने के लिए एक ऑफर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। आपने ऑफर किया था, उन्होंने मेल भेजा है आपको विद इन 48 आवर्स। इसका मतलब ही हैज ऑलरेडी गिवन यू एक्सेप्टेंस विद इन 48 आवर्स। As soon as the mail is sent from his mailbox, acceptance is complete for you and your offer is accepted. Now it becomes an agreement enforceable by law. वो ये नहीं बोल सकता मैंने मेल पढ़ा ही नहीं तो मुझे लगा इसका एक्सेप्टेंस है ही नहीं तो मैंने गाड़ी श्रीनिवास को 60,000 में भेज दिया। कोर्ट बोलता बेटा मुन्ना ना, तुम्हारे लिए एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो गया जब विष्णु ने तुम्हें मेल लिखा है। देखो तुम्हारा मेल ये 1 तारीख को आया है, इसमें आपने दिया है 2 तारीख, 2 दिन का तुम टाइम दे रहे हो। 2 तारीख को विष्णु ने मेल भेज दिया। जैसे ही 2 तारीख को विष्णु ने मेल भेज दिया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर यू ऑफरर इज कंप्लीट, इज कंप्लीट। अगर मान लो ये जो मेल भेजना है यह अभी तक विष्णु के आउटबॉक्स में या ड्राफ्ट में पड़ा है, डू यू थिंक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर अजमेरा? नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन ऑफरी दे रहा है वो इस रूट में चला जाना चाहिए कि दिया गया एक्सेप्टेंस वापस से वो विड्रॉ नहीं कर सकता। क्योंकि जो मेल आउटबॉक्स में है क्या उसे सेंड करने से रोका जा सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अभी व्हाट्सएप का एग्जांपल देता हूं ज्यादा समझने के लिए। आजकल डिलीट फ्रॉम एवरीवन वाला ऑप्शन आ रहा है ना? है ना? तो उस वाले एग्जांपल से समझो, ज्यादा समझ में आएगा। मान लो भाले ने कैटरीना को व्हाट्सएप किया है, विल यू मैरी मी माई डियर कैटरीना। ही मेड एन ऑफर थ्रू व्हाट्सएप टू कैटरीना ऑन हर पर्सनल नंबर एंड जैसे ही व्हाट्सएप पे ये मैसेज चेक किया कैटरीना ने, नीचे ब्लू टिक आ गई। ब्लू टिक आ गई मतलब कैटरीना ने भाले का मैसेज पढ़ लिया। इसका मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट फॉर भाले। समझे? ऐसे उल्टे एग्जांपल जल्दी समझ में आते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट फॉर भाले। As soon as Katrina has the knowledge about the offer, the communication of offer is complete. ये कब? जब उसके ऊपर 2 टिक आकर नीचे एक ब्लू टिक आए। लेट्स से कैटरीना वो मैसेज देखती नहीं, उसके ऊपर एक ही टिक है। एक टिक है मतलब अब तक आपका मैसेज रेड नहीं किया गया है ना? सो इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट फॉर भाले? यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो। अब कैटरीना के पास मैसेज आ गया। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू बी गिवन बाय कैटरीना।
कटरीना ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया भाले को व्हाट्सएप पे। यस चैतन्य, माय डियर चेतू, माय डियर सीए चेतू भाले गैंगस्टर, आई एम रेडी टू मैरी यू, ऐसा उन्होंने मैसेज व्हाट्सएप पे भेज दिया। एक सेकेंड, कब? दूसरे दिन। कब भेजा वो? दूसरे दिन भेजा। दूसरे दिन जब वो मैसेज कर रही है, दूसरे दिन जब वो मैसेज कर रही है तो व्हाट्सएप पे मैसेज, चैतन्य तो फोन का इंतजार कर रहा था, मैसेज कब आए कब आए कब आए। तो मैसेज भाले तक आ गया, भाले ने इमीडिएटली चेक कर लिया, उस पर वापस ब्लू टिक आ गया। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों के लिए भी कंप्लीट हो चुका है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों के लिए कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कटरीना ने क्या किया, उसी रात को पहले हाँ तो बोल दिया, हाँ तो बोल दिया, लेकिन चैतन्य ने कहा हमारा मम्मास बॉय है तो रात को जल्दी सो जाता है, क्योंकि मम्मा ने कहा है कि सुबह जल्दी उठना है, कॉम्प्लान पीना है, तो रात को जल्दी सोता है। तो हमारा चेतू जो है रात को सो गया, जल्दी सो गया, क्योंकि मम्मी ने बोला है, मम्मी ने बोला है, तो चैतन्य हमारे चुपचाप जल्दी सो गया। कटरीना ने बहुत सोचा सोचा सोचा, सुबह ही भेज दिया था इसने मैसेज अर्ली मॉर्निंग। तो दिन भर सोची सोची कटरीना फिर बोली कि नहीं दस अच्छा बच्चा है, सीए है, अच्छा बच्चा है, सीए है, कोई बात नहीं, हाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अपना हाँ भेज दिया। अभी चैतन्य सोया है अपना, तो सोया है, अभी नींद में है, अभी चैतन्य हमारा नींद में है, तो वो उसके ऊपर एक ही टिक है। इसका मतलब अभी तक उसने वो मैसेज पढ़ा नहीं है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर चैतन्य, क्योंकि वो मैसेज भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले वाले व्हाट्सएप के फीचर में वो मैसेज डिलीट नहीं कर सकते थे हम। अगर वही वो पुराना वाला फीचर रहता तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर चैतन्य वॉज कंप्लीट। भले ही चैतन्य मैसेज पढ़ो कि ना को पढ़ो, ऑफर जो उसने किया था वो कटरीना का एक्सेप्ट ही माना जाता था। लेकिन अभी डिलीट फ्रॉम एवरीवन का एक नया फंडा आया है। दैट मीन्स द ऑफरी हैज द पावर टू विड्रॉ द एक्सेप्टेंस। और जैसे उसने मैसेज किया, उधर से तारे का मैसेज आया, रात है, बहुत सारे तारे हैं ऊपर, और मैं रितेश तारा हूं, और उन तारों में से ध्रुव तारा मैं हूं। सो तारे जमीन पर, मुझे मालूम है भाले ने तुम्हें मैसेज किया था, तुम ज्यादा उसमें इंटरेस्ट मत लो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, विल यू मैरी मी? मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर लाऊंगा। तो फिर दोनों में बातचीत हुई, चॉटिंग हुई, चॉटिंग होने के बाद फिर अब बोले नहीं, कटरीना का थोड़ा मन बदल गया, बोले ये थोड़ा होशियार दिख रहा है। तो फिर कटरीना ने क्या किया, इमीडिएटली भाले का जो मैसेज भेजा हुआ था उस पर जाके डिलीट फ्रॉम एवरीवन, डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर दिया। यानी वो जो एक्सेप्टेंस दिया है उसे विड्रॉ करने का पावर अभी भी कटरीना के पास था। सो कैन वी से देयर इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? इज देयर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? नो, बिकॉज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टिल कैन बी विड्रॉन बाय द ऑफरी। अब ये व्हाट्सएप नहीं होकर टेक्स्ट होता, तो टेक्स्ट मैसेज भाले ने भेजा, वो टेक्स्ट मैसेज कटरीना जब पढ़ेगी तब जाकर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है हाँ के तौर पे कटरीना भाले को, और जैसे उसने अपना यस प्रपोजल को भेज दिया और जैसे ही एसएमएस सेंड कर दिया, अब मुझे बोलो डिलीट फ्रॉम एवरीवन का पॉइंट अभी टेक्स्ट मैसेज में है क्या? नहीं। जैसे ही मैसेज सेंड हो जाता है, एक्सेप्टेंस फॉर भाले इज कंप्लीट, क्योंकि कटरीना अब अपना दिया गया एक्सेप्टेंस विड्रॉ नहीं कर सकती। तो जैसे ही कटरीना ने मैसेज सेंड कर दिया, वहीं पे ऑफर का एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, अग्रीमेंट क्रिएट हो गई और एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। भले ही दूसरे तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन भाले एसएमएस पढ़ो या ना पढ़ो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अगर 4 दिन के बाद अगर भाले मैसेज पढ़ता है, कम्युनिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर कटरीना 4 days आफ्टर। ओके, अगर 4 दिन बाद अगर भाले अगर मैसेज पढ़ता है कटरीना के हाँ का, तो कम्युनिकेशन फॉर कटरीना इज कंप्लीट आफ्टर 4 days, बट communication of the offer is complete for Bhale on the same day when the message is sent by Katrina, क्योंकि एक बार मैसेज उसने भेज दिया, she could not withdraw her acceptance. So communication of acceptance for the offerer is complete when it is put in course to be communicated by the offeree to the offerer, and the offeree does not have any power to withdraw same. Are you getting my point? And communication of acceptance is complete for the offeree when the offerer gets the knowledge about the acceptance. कटरीना के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? जब भाले मैसेज पढ़ेगा। और भाले के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हो गया? जब कटरीना ने मैसेज सेंड कर दिया। जैसे ही कटरीना ने मैसेज सेंड कर दिया, ऑफर का एक्सेप्टेंस वहीं कंप्लीट हो गया और अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो सीधी समझने की बात यह है कि अग्रीमेंट कब क्रिएट होता है? 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 जब ऑफर एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर किसका जरूरी है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर द ऑफरर जरूरी है या फॉर ऑफर ही जरूरी है? ऑफरर। भाले का एक्सेप्टेंस कब है वो जरूरी है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर भाले इज नीडेड, टाइम फॉर एक्सेप्टेंस फॉर अजमेरा इज नीडेड। ऐसे मुंह बना के देखो मत मेरी तरफ, टेढ़े मेढ़े मुंह। अग्रीमेंट कब बनता है? जब ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है। ऑफर अजमेरा कर रहा है, ऑफर भाले कर रहा है, तो इन लोगों के लिए एक्सेप्टेंस पूरा कब होता है? जब ये पोस्ट में लेटर डाल दिया, जब कटरीना ने मैसेज सेंड कर दिया। जैसे ही मैसेज सेंड हो गया, जैसे ही पोस्ट में लेटर डाल दिया, दोनों भी जगह पे ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया और अग्रीमेंट क्रिएट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर विष्णु एंड कटरीना डज नॉट फॉर्म द रिलेवेंस फॉर फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने एक्सेप्टेंस का मेल जो विष्णु ने भेजा है अजमेरा को, जो विष्णु ने भेजा है अजमेरा को, वो अजमेरा ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अग्रीमेंट कब क्रिएट हो गया? जैसे ही विष्णु ने मेल सेंड कर दिया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर अजमेरा, और जैसे ही उसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, ऑफर इज एक्सेप्टेड, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कुछ पूछना है? हाँ। वो हो गया, कंप्लीट हो गया। वो देखने से पहले अगर डिलीट कर दिया तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। देख लिया, फिर सामने वाले डिलीट कर दिया, फिर देखने के बाद कुछ नहीं होता, वहां ब्लू टिक आ जाता है। तो व्हाट्सएप मत समझो, सीधा सीधा एसएमएस पकड़ो। वो ज्यादा इधर की और 4 चीजें मत सोचो। एसएमएस का समझान तुम उस पर दिमाग लगाओ। देखो व्हाट्सएप वाले मैसेज में तुम और 4 चीजें ज्यादा सोचोगे, सिंपल सिंपल एसएमएस का समझो। एसएमएस भेजने के बाद विड्रॉ करने आता क्या? कैटरीना ने जैसे अपना हाँ भेज दिया, वो विड्रॉ कर सकती है क्या? जैसे ही एसएमएस सेंड हो गया और सेंड बॉक्स में आ गया, इमीडिएटली भाले के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। भाले के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई तो अग्रीमेंट क्रिएट हो गई शादी की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज लॉन्ग एज वो कैटरीना के आउट बॉक्स में है, सेंड बॉक्स में नहीं है, तब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं है, तब तक कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। तो कैटरीना को प्रूव करना होगा कि एसएमएस भाले तक नहीं पहुंचा है, अगर वो शादी बाद में नहीं करना चाहिए तो। यस, एनीथिंग एल्स? समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है तो पूछो, एक बार नहीं 4 बार पूछो, समझ लो। अभी डरो मत, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। मैं यहां पढ़ाने के लिए खड़ा हूं, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए खड़ा हूं। बोलो, मन में डाउट रखोगे ना, ये वाला किचकट पार्ट है, इसके ऊपर केस स्टडी आता है, बाद में मेरे पास आके रोना मत। अभी जो डाउट है अभी क्लियर करो, इसको उसको बोलो मत। तुम्हारा जो डाउट है बोलो, क्या आहे देव कहते? अग्रीमेंट झाल्यानंतर त्याला रिवोकेशन म्हणतात। थांब थोडं, येऊ पुढे अजून आहे। देखो, एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया, दुनिया की कोई भी ताकत उसे कैंसिल नहीं कर सकती।
फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है तो फिर उसमें दोनों भी पार्टियों की सहमति लगती है। अब इसने ऑफर किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब बाद में अजमेरा नहीं बोल रहा है तो विष्णु मानना चाहिए ना उसको। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके आगे पॉइंट्स है, तब मैं सिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है तो फिर दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में, उन दोनों की सहमति से चलो ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ते हैं। एक पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, और ब्रीच करेगा तो फिर उसके लिए कंपनसेशन उसको देना पड़ता है। अभी का कुछ है क्या वो पूछो मेरे को। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई डाउट है? हाँ, अगर इसने गलती से किसी और को भेज दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो पागल है क्या रे तू? हाँ, इसने गलती से किसी और को भेज दिया, किसने? अजमेरा ने अजमेरा ने ऑफर क्या किया? गलती से किसी और को भेज दिया, हाँ उसने भी एक्सेप्ट कर दिया, इसने भी एक्सेप्ट कर दिया। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो बोल रहा है कि गलती से ऑफर उसको विष्णु को भेजना ही नहीं था, उसने ऑफर भेजना था विष्णु को, उसने गलती से ऑफर भेज दिया है श्रीनिवास को, और श्रीनिवास ने इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अग्रीमेंट हो गया, वो अग्रीमेंट हो गया, हिल बी अवॉइडेड बाय लॉ। अगर उसने गलती से उसको भेजा है तो इससे पहले कि अपना एक्सेप्टेंस दे उसको रिवोकेशन लेटर भेजना पड़ेगा जो आगे है, लेकिन उसने भेज दिया, इसने इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिया तो एग्रीमेंट हो गया। इट कांट बी चैलेंज्ड इन बाय लॉ। हाँ, आपने गलती से किसी को ऑफर कर दिया, उसने इमीडिएट एक्सेप्टेंस दे दिया, एग्रीमेंट बन गई, फिर बाद में तुमको कोर्ट में वो ले जा सकता है, तो सोच समझ के ऑफर देना। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? हम हमारे ऑफर को भी कैंसिल कर सकते हैं, हम हमारे एक्सेप्टेंस को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं रिवोकेशन। उसके क्या कंडीशन है वो अलग से हम समझेंगे। अभी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस समझ में आया क्या? चलो इधर ध्यान दो ना। कम्युनिकेशन ऑफ acceptance, when is communication of acceptance complete? As against the proposer, when it is put in the course of transmission to whom so as to be out of the power of the acceptor to withdraw same, so as to be out of the power of the acceptor to withdraw same। जैसे ही पोस्ट में भेज दिया, जैसे एसएमएस भेज दिया, क्या एक्सेप्टर उसे विड्रॉ कर सकता है क्या? जब कभी भी एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस इस मोड से दे रहा है कि वापस से वो अपना एक्सेप्टेंस पीछे नहीं ले सकता, तो इस तरह के एक्सेप्टेंस को जब वो दे देता है, जैसे वो चिट्ठी पोस्ट कर देता है, जैसे ही वो एसएमएस भेज देता है, तो ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस उसी पॉइंट पे कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही एसएमएस सेंड हो गया कटरीना के द्वारा, जैसे ही हमारे विष्णु ने मेल भेज दिया, तभी अजमेरा के लिए एक्सेप्टेंस पूरा हो गया और एग्रीमेंट क्रिएट हो गई, और भाले के लिए भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया और शादी का एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। As against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer, जब भाले पड़ेगा तब कटरीना के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, जब मेल अजमेरा पड़ेगा तब विष्णु के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। लेकिन एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना फॉर द ऑफरी does not form any relevance for the contract. What is important? Acceptance should be complete for the offerer. वो कब होता है? जब एक्सेप्ट करने वाला है ना ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस दे देता है और वो उस पावर में नहीं रहता कि वो उसे विड्रॉ कर सके। जैसे ही वो एसएमएस कर देगा, जैसे ही वो मेल कर देगा, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है और अग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। एक्सेप्टेंस और टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स ये तो इंस्टेंट होते हैं, ये तो इंस्टेंट होते हैं। यहां से मैंने फैक्स के द्वारा भेजा, जैसे ही सामने वाले व्यक्ति को फैक्स आ गया, उसने फैक्स का प्रिंट निकाल लिया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। मैंने किसी को फोन पे एक्सेप्टेंस दिया है, उसने कॉल पिकअप कर लिया और मेरा एक्सेप्टेंस ले लिया, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। समझ लो मैंने किसी को कॉल किया लेकिन कॉल में ब्रेकिंग आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैसे केस में कंप्लीट नहीं होता। बड़े साफ तरीके से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में सामने वाले को सुनाई देना चाहिए कि आपका एक्सेप्टेंस है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, अब ये इसमें अगला पॉइंट है। अभी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों समझ में आए। कम्युनिकेशन ऑफर तो सीधा है, जब ऑफरर अपना ऑफर कम्युनिकेट करता है, जब वो ऑफरी को कम्युनिकेट करता है,
और जब ऑफर ही उसके बारे में नॉलेज पोजेस करता है, मेल पढ़ता है, चिट्ठी पढ़ता है, एसएमएस पढ़ता है, जब उसे पता चल जाता है क्या ऑफर है, उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर फॉर द ऑफरर इज कंप्लीट। हाँ या ना? हाँ या ना? नाउ कम्युनिकेशन communication of acceptance is complete differently with respect to offerer, is complete differently with respect to offeree. With respect to offeree, communication of acceptance is complete when it comes to the knowledge of the offerer. हाँ या ना? विष्णु के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब है? जब अजमेरा उसका एक्सेप्टेंस का मेल पड़ेगा। हाँ या ना? बट communication of acceptance is complete for Ajmera when Vishnu sends the mail. जैसे ही विष्णु का मेल सेंड हो जाता है, it is out of the power for Vishnu to withdraw same. Immediately acceptance for Ajmera is complete. जैसे ही अजमेरा के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, अग्रीमेंट क्रिएट हो गई और दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। भले फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर विष्णु इनकम्प्लीट है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। Are you getting my point? Are you getting my point? Right? This is all we have on communication of offer and acceptance. Let's stop here for today.